स्वागत है दोस्तों आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 14 दिसंबर को जो सीटेट का पेपर है उसका हम आज ईबीएस के क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग अब अपनी तैयारी को जांचें कि कितना सही हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। मतलब पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है, बच्चों को की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 4 नंबर की विकल्प 4 सही हो जाएगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि हमारे ब्लड में क्या होना चाहिए कि पता चले कि हमको मलेरिया है? लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम की उपस्थिति। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में पका हुआ चावल अधिक दिनों तक क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि कम तापमान पर जो रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 3 नंबर। कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमकीन पानी में नींबू तैरता रहता है। विकल्प 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षा द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों के बच्चों और अभिभावक के साथ बांटना। तो 5वां का कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। क्योंकि आकलन क्यों शामिल होना चाहिए? जिससे सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटा जा सके। विकल्प 3।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वथन यानी उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। कौन सा विकल्प सही है आपका? चार नंबर। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन ऐसा नहीं है। क्वथन 100 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। टूटता तारा उल्का है। उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो सातवां का कौन सा सही हो जाएगा? उल्का तारा क्या है? उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, उसी को टूटता तारा कहते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 1 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। तो कितनी संभावना है? 50%। यानी 50% O हो सकता है और 50% A हो सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 3, 50%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये नहीं वाला आप लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करने और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में अवलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 1 नंबर। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पादन। तो क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्यों लीपा जाता है? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो क्यों लीपा जाता है? चिकना और साफ बनाने के लिए। विकल्प 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन से क्या होता है? विटामिन जो हीनताजन्य रोगों से हमारे शरीर को बचाते हैं, इनकी बहुत थोड़ी मात्रा हमारे शरीर में होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13।
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए.के. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा। विकल्प 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। नंबर 2, चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी को अवलोकन करना चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 4 नंबर। क्योंकि जब बच्चे शैक्षिक भ्रमण पे जाएंगे तो उन्हें अवलोकन करना चाहिए, उनकी जो टिप्पणियां हो वो दर्ज कर लेनी चाहिए, बाकी बच्चे जो शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए और जो बच्चे हों वहां पर और जो अभिभावक हों। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वो डेस्क पर सर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो क्या करेंगे जिससे बच्चे कक्षा में रुचि ले? पाठ को रोचक बनाने के लिए 3 नंबर, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है इसका अनुकरण करने के लिए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यही जो बच्चा स्वयं सीखेगा वही वाला विकल्प, ये लिखा है 3 नंबर में। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के लिए रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 1 नंबर, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है।
बच्चों के रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। कौन सा सही हो जाएगा? जो वास्तविक जानकारी होगी उससे बच्चे अवगत होंगे जब स्वयं अंतःक्रिया करेंगे। विकल्प बी, बच्चों के वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो क्या होता है? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 1 नंबर, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है बैठ के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। मतलब शिक्षक को पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में व्यक्तिगत अनुभव के बच्चों को महत्व देना चाहिए। क्यों महत्व देना चाहिए? क्योंकि जो विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने में को बढ़ावा देने में या बढ़ावा देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट में ईंधनों के चार्ट में ये चार्ट होना चाहिए। चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 21 का 2 नंबर। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करना। विकल्प 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। 22 नंबर कह रहा है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण को सबसे बेहतर तरीके से इन विकल्पों में से कैसे पढ़ाया जा सकता है? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, 1 नंबर। 2 नंबर कह रहा है
चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। नंबर 3 विकल्प है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। 4 नंबर कह रहा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए कहना और उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। आप अगर बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं तो इनमें से क्या करने की अनुमति देते हैं? कि चिड़ियाघर के छोटे बच्चे हैं ना, तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। विकल्प 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 23 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, रोज आपको मिलती रहेगी वीडियो।